बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को, इसमें कौन कौन सी इनकम्स आती हैं और इसको सेक्शन कौन कौन से डील करते हैं। सेक्शन 39 के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को जो डिस्क्राइब करता है कौन कौन सी इनकम्स आती हैं, सेक्शन 39 करता है। और सेक्शन 40 जो है ये बताता है कि इस इनकम में से कौन कौन से डिडक्शंस हम कर सकते हैं। दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 39 को कम्प्लीटली वॉच कर लें, देख लें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो इनकम आती है, आपको पता है कि हमारे इनकम के 4 हेड हैं। सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है और कैपिटल गेन है। जो इनकम इन हेड्स में नहीं आती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। ये एक कॉमन सी चीज है। मजीद भी सेक्शन 39 हमें बताता है कि कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। इसमें कुछ के नाम ये बताता है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और उनमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ ये मैं बताता चलूँ कि कुछ इनमें से ऐसी इनकम्स आती हैं जिनके ऊपर मैं लेक्चर्स बना चुका हूँ, उनका मैं रेफरेंस दे दूंगा कि कहाँ से आपको वो लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि वो बार बार उसको रिपीट करना ठीक नहीं है। सबसे पहले जो इनकम आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, डिविडेंड इनकम आती है। ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में भी कवर्ड होती है। डिविडेंड इनकम कंपनी से रिसीव्ड होने वाला प्रॉफिट होता है, जो कि सेमी एनुअली हमें रिसीव्ड होता है, और शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं कंपनी की तरफ से। तो इसकी रिटर्न्स भी हम लास्ट में देख लेंगे, बल्कि मैं साथ साथ ओपन कर लेता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रिसीट एंड डिडक्शन वाले फॉर्म में हम आ चुके हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम आती है, उनकी डिटेल यहाँ पर भी लिखी हुई है। यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट। इसकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करते हैं वो सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। इसके ऊपर ब्रीफ और कंप्लीट लेक्चर बना चुका हूँ, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। डिविडेंड जो आता है इसमें वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट होता है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम फाइनल, फिक्स्ड, मिनिमम, एवरेज, रेलिवेंट, रिड्यूस टैक्स वाले फॉर्म में आती है। अगर आपका डिविडेंड है तो आपने यहाँ पर उसकी एंट्री करनी है। 15% पे हमें ये मिलता है, यहाँ पर आपने डिविडेंड लिखना है, और 15% जो उसका टैक्स कंपनी ने काट लिया हो यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट रॉयल्टी है। रॉयल्टी अगर आपको रिसीव हो रही है, ये वो इनकम होती है जो कि अगर किसी राइटर ने बुक लिखी है, उसकी बुक सेल होती है तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो रॉयल्टी कहलाती है। या सेल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के में जो भी इनकम रिसीव होती है वो रॉयल्टी कहलाती है। इसको हमने किस तरह करना है, अदर सोर्स में ही लिखना है, रॉयल्टी के सेल में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आके रॉयल्टी के सेल में यहाँ पर हम लिख देंगे कि अगर कोई एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे, और अगर टैक्सेबल है तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट, ये वो प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आपको फॉर एग्जांपल टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा, आपका बनता है, आपका टैक्स रिफंड अप्रूव हो गया है और आपको अभी तक नहीं मिला, तो उसके ऊपर इदारा जो है एफबीआर है आपको इंटरेस्ट देगा। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। प्रॉफिट ऑन डेट के नाम से जो भी है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसकी एंट्री होगी। ग्राउंड रेंट, रेंट अगेंस्ट सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ये आपको इस लिस्ट में मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बनना था इसलिए इनको मैंने सेपरेट डिस्कस किया है। और ये भी बताया है कि ये एक्चुअली तो रेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी रेंटल इनकम में क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों आते हैं। ये सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस कर चुका हूँ और इसको प्रैक्टिकली मैं बता भी चुका हूँ कि किस तरह आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पर एक दफा फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ग्राउंड रेंट है, इसकी एंट्री यहाँ पर होगी। अगर आपको रिसीव होता है रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यहाँ पर एंट्री होगी। रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर इसकी एंट्री होगी। जनरली मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको जनरली तो पता हो, डिटेल जो डिस्कशन है वो आपको वहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ग्राउंड रेंट ये होता है कि कोई भी लैंड ऑनर अपनी लैंड को रेंट पर देता है और जिसको रेंट पर देता है उसके ऊपर बिल्डिंग बना लेता है। जब वो बिल्डिंग बनाता है, एक ऑनर ऑफ लैंड होता है, एक ऑनर ऑफ बिल्डिंग होता है। ऑनर ऑफ बिल्डिंग जो है वो रेंट जो ऑनर ऑफ लैंड को देता है वो ग्राउंड रेंट कहलाता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। जो ऑनर ऑफ बिल्डिंग है जो उसके ऊपर रेंट लेगा उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी इनकम में इस फॉर्म में आएगा। रेंट फ्रॉम सब लीज और लैंड ऑफ बिल्डिंग, या यूं कह लें कोई ऐसे घर किराए पर दिया जाता है एक किराएदार को, और किराएदार वो खुद यूज नहीं करता बल्कि आगे उसको फर्दर रेंट पर दे देता है। तो जो सब लीज की गई है, किराएदार ने आगे जो फर्दर रेंट पर दी है, उसको जो मिलेगा प्रॉफिट वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। फर्स्ट जो ऑनर ऑफ द बिल्डिंग है उसको जो मिलेगा उसकी रेंटल इनकम होगी, उसकी प्रॉपर्टी इस वाले टैब में इनकम आएगी। और इसके बाद रेंट फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, कोई इस तरह की बिल्डिंग को लीज पर दिया गया है जिसके अंदर प्लांट और मशीनरी भी इंस्टॉल्ड था, उससे जो रेंट रिसीव होगा
वो प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। एन्युटी और पेंशन यहाँ पर दिया गया है, ये वो पेंशन और एन्युटी आएगी जो कि जिसके ताल्लुक कोई ऐसा एम्प्लॉय या कोई ऐसा बंदा पेंशन ले रहा है जिसका एम्प्लॉयमेंट के साथ अब ताल्लुक नहीं है, वो एम्प्लॉय भी नहीं है, तो उसको अगर पेंशन मिल रही है तो वो उसकी पेंशन यहाँ पर लिखेगा। जैसे EOBI से भी पेंशन हमें रिसीव होती है, और भी चीजें इसमें आती हैं। आगे एन्युटी और पेंशन में मैंने बता दिया कि ये पेंशन वो आएगी अगर कोई सैलरीड पर्सन है, रिटायर हुआ है, उसे पेंशन मिल रही है, उसकी हम सैलरी इनकम में पेंशन लिख सकते हैं, बल्कि लिखनी भी वही है। प्राइस बॉन्ड लॉटरी वगैरह पे अगर आपको मिलती है, कोई प्रमोशन ऑफ सेल के लिए प्राइस बॉन्ड देता है या कोई लॉटरी इस तरह की ऑफर करता है, किसी की लॉटरी निकल आती है तो या प्राइस बॉन्ड निकल आता है, उसकी इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। कोई ग्रांट मिली है आपको नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। ये भी सेम ही पॉइंट है। अगर कोई आपको ग्रांट नहीं मिली, कोई ऐसी चीज या प्रॉपर्टी मिल गई है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रॉपर्टी या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। और पॉइंट नंबर के में, इसको मैं वैसे रेंटल इनकम के या प्रॉपर्टी इनकम के प्लेलिस्ट में मैंने इसका एक सेपरेट सेक्शन बनाया है जिसको मैंने डिटेल से वहां पर मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। इसमें भी वो चीजें आ रही हैं, तो टॉपिक तो इसी का है लेकिन इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, तो यहाँ पर जस्ट आपको डेफिनेशंस की हद तक ही मैं बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी फ्री करवाई है, वेकेट करवाई है, उसके नतीजे में आपको कोई पैसे मिले हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। अगर कोई आपको गिफ्ट मिला है पैसों की सूरत में या किसी प्रॉपर्टी की सूरत में मिला है तो वो गिफ्ट आपको जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन्स या डॉटर से हट के मिला है, वो भी उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम होगी जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। अगर पैसे मिले हैं तो वो पैसे आपकी इनकम कहलाएंगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। अगर ये जो मेंशन किए हैं मैंने नेम, इनसे अगर आपको कोई मिला है तो वो आपका गिफ्ट होगा, वो एग्जेम्प्ट होंगे। और अब तो इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है इस साल, ये क्लोज रिलेशन है, यानी कि ऐसे रिलेशंस भी हैं जिनसे आपको गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होते हैं। गिफ्ट के टॉपिक में मैंने कवर कर दिए हैं क्योंकि इसको इम्प्रूव किया गया है, कुछ रिलेशंस इसमें बढ़ाए गए हैं जहां से आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन आपको रिलेशन से हट के कोई मिलता है गिफ्ट तो वो आपकी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। आपको कोई कर्जा मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है रिसीव्ड अदर देन सेल एंड परचेज पर्पस, यानी कि सेल और परचेज के लिए भी वो लोन नहीं मिलता और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से भी नहीं मिलता, बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और आपको क्रॉस चेक में भी नहीं मिलता, तो वो आपकी अदर इनकम होगी। ऐसा कर्जा आप एग्जेम्प्ट नहीं है बल्कि वो आपकी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। पगड़ी का पॉइंट फिर आ गया है, ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। रेंटल इनकम में आप कंप्लीट चैप्टर पगड़ी का मैंने डिस्कस किया है, वहां से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम है करंट ईयर की, करंट ईयर में नहीं मिलती, अगले सालों में मिलती है, एक तो आप कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके उसको उसी साल में जिस साल की ये इनकम है आप उसको टैक्स करवा सकते हैं। उसी साल सारी इनकम बेशक आपको नहीं मिली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख के उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। अगर नहीं करते और उसी साल में करेंगे तो फिर आपको हायर टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। जिस साल इनकम कमाई थी या जिस साल रिसीव हो गई है, दोनों के से में आप डालेंगे, जो हायर रेट बन रहा होगा वही आप पे करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके उसी साल इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल सकते हैं जिस साल आपने ये इनकम अर्न की है। अगर कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लेते, फॉर एग्जांपल किसी साल में डाल दिया, अगले साल में जब रिसीव हुई है उस साल टैक्स ज्यादा बन रहा है, पहले भी आप इस पे टैक्स दे चुके हैं, तो डिफरेंस अमाउंट आपको दोबारा पे करनी होगी। अगर कोई भी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर किसी और हेड में टैक्स लग चुका है, उसको आप दोबारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं डालेंगे क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जाएगी, इससे आपने बचना है। तो ऐसी कोई भी इनकम है आपने यहाँ पर लेकर आनी है, उसके रिटर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी, यहाँ पे लिखनी है। और सेक्शन 40 हमें डिडक्शंस बताता है, डिडक्शंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी इनकम्स आपने यहाँ पर लिख देनी है। इनसे हटकर अगर कोई आपकी इनकम है तो वो अदर रिसीट्स में आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ तो डिस्कस कर ली है, जरूरी नहीं है कि सारी इनकम्स इन्हीं में से ही हों। इनसे हटकर कोई आ जाती है और इन हेड्स में भी नहीं आ रही होती, मसलन के सैलरी में, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में भी नहीं आ रही होती और इनमें भी नहीं आ रही होती, तो फिर आपने अदर रिसीट्स में डाल देना है इसको। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक की Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.